आज 3 से 4 दिनों से जो है एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी कहानी लगातार जो है चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर चल रही है कि उसको सुन तो सकते हैं आप, लेकिन उस वीडियो को आप देख नहीं सकते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। असल में एक कत्ल हुआ है साक्षी का। साक्षी नाम की लड़की का कत्ल हुआ है। कत्ल करने वाला व्यक्ति दरिंदा साहिल था। मैं आपको बताऊंगा लोग तमाशा क्यों देख रहे थे। साहिल जो है साक्षी का चाकुओं से सीना छलनी कर रहा था। वार पे वार कर रहा था वो साक्षी के सीने पर। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि साहिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। असल में वाकया है कि साहिल 2 दिन पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि मुझे साक्षी को जान से मारना है। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि 27 मई को उसी के इलाके का एक झबरू नाम का व्यक्ति जो इस इलाके में रहता था, इस इलाके में रहा करता था, उस लड़के को जब झबरू होता है, साहिल फ़ोन किया, उसके बाद मिलने को बुलाता है। दरअसल जो झबरू होता है उसी इलाके में रहता था, इसलिए जो साक्षी को बखूबी से जानता था और साक्षी उसे भैया कहती थी। 27 मई का दिन होता है। साक्षी झबरू से कहती है कि साहिल मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, भाई जरा आप उसे समझाइए और मेरा पीछा छोड़ दे। यह बात साक्षी झबरू से कहती है, जो उसी इलाके का लड़का होता है। इसके बाद वो फ़ोन करता है, दोनों में आपस में बातचीत होती है। कहता है कि तुम लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। झबरू कहता है साहिल से कि उसके रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। फिर झबरू कहता है कि अगर तुम साक्षी को धमकी दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के बयान में साहिल कहता है कि झबरू ने जब उसको धमकी दिया कि तुम साक्षी के ज़िंदगी से चले जाओ, हट जाओ, यानी साहिल कहता है कि जिस लड़की के लिए मुझे धमकी मिल रही है, मैं सोचा कि क्यों ना उसी को अपने रास्ते से हटा दूं। इसीलिए जो है मैं उस साक्षी को अपने रास्ते से हटा दिया। और 27 मई को रात को साहिल ने फैसला किया कि साक्षी को अपनी ज़िंदगी से हटाना है, रास्ते से हटाना है। जो वीडियो आया है, जिस वीडियो में साहिल साक्षी को मारता है, वहाँ पर आकाश नाम का लड़का रहता है। यानी पहले से साहिल और आकाश दोनों रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सब दिखता है। साहिल आकाश दोनों रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे में सब दिखता है। उसी सीसीटीवी कैमरे में कुछ देर बाद साक्षी की एंट्री होती है। यानी साक्षी जो है अपने फ्रेंड के पास जा रही थी और साहिल भागता हुआ पहले से खंजर लेके वहाँ पे आ जाता है। एक के बाद एक उस पर वार करना शुरू कर देता है। कितना बार वार करता है, अगर उसकी गिनती करें तो कम से कम 50 बार से ज़्यादा वार करता है। इतनी चाकू मारता है, जब उसको यकीन हो जाता है कि साक्षी ने दम तोड़ दिया है,
तब चाकू घोपड़ा चाकू मारना बंद करता है और वहाँ से निकलता है। साहिल को यह सब पता चला कि मेरे रिश्ते के बारे में झबरू भी जानता है, कई लोग जानते हैं, पुलिस तो मुझे पकड़ ही लेगी, मेरे घर तो पहुँच ही जाएगी। सारी चीज़ें साहिल पहले से जानता था। साहिल वह जानते हुए अपने घर नहीं जाता है और दिल्ली का एक रिठाला इलाका होता है, वही रिठाला की सुनसान जगह पर जो है जाता है, चाकू निकालता है और चाकू फेंक देता है ताकि सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। अब उसको यह फिर डर था कि पुलिस पकड़ लेगी। रिठाला से बस पकड़ता है और जाता है बस अड्डे पर। बस अड्डे बुलंदशहर की तरफ एक बस जा रही थी, उसी बस पर बैठता है। दिल्ली से लगभग 100-110 किलोमीटर की दूर पर बुलंदशहर होता है। दरअसल बुलंदशहर क्यों जाता है आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर उसकी बुआ का घर रहता है। शातिर तो साहिल पहले से बहुत था, क्योंकि बुलंदशहर की बस में बैठने के बाद भी वह आधे रास्ते में उतर जाता है। वह वहाँ पर टहलता रहता है, घूमता रहता है। उसके बाद वो दूसरी बस पकड़ता है। दूसरी बस पकड़कर आधी रात को बुलंदशहर पहुँच जाता है, क्योंकि उसको पता था कि मोबाइल के माध्यम से पुलिस लोकेशन टेस्ट कर सकती है। उसने अपने मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके रखा था। जब वहाँ पर सब पूछते हैं कि इतनी रात को कैसे, तो बताता है कि एक शादी में आया था, वहाँ पर लेट हो गया, इसीलिए देखिए इधर आ गया। जो भी खाना पीना होता है सब लोग पूछते हैं कि खाना पीना खा लो, कहता है नहीं खाना पीना नहीं खाना है, आराम करना है। आराम करता है, सो जाता है। सुबह होती है, पुलिस को जो है रात की सारी कहानी के बारे में पता चल चुका था। साक्षी का कत्ल हुआ और सीसीटीवी कैमरे का जो है पुलिस के हाथ में लग चुका था बाकायदा। पुलिस जो है उस झबरू के माध्यम से साहिल के घर पे जाती है। जब साहिल के घर में पहुंचती है, लेकिन देखती है तो साहिल नहीं रहता है, क्योंकि साहिल भाग चुका था। साहिल भाग चुका था, पहले से ही साहिल के पिता से बात करती है और पुलिस जब साहिल के पिता से बात करती है तो साहिल के घर वाले पुलिस से कहते हैं कि कल रात शाम से ही जो है साहिल घर पर नहीं है। अब साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस जो है साहिल को ढूंढे, कैसे जो है वहाँ तक पहुँचे। पुलिस ने काम किया, माफ करिएगा, जो है पुलिस घर वालों के माध्यम से घर वालों का फ़ोन लेती है। एक सदस्य का मोबाइल लिया और उसको रिकॉर्डिंग में डाल देती है पुलिस, इसलिए कि अगर साहिल का कॉल आता है तो पुलिस उसकी लोकेशन जो है बारे में पता चल जाएगा, लोकेशन ट्रेस कर लेगी। पूरा रात बीत गया, साहिल का कोई फ़ोन नहीं आया। उस दौरान जो है कहीं फ़ोन नहीं आया, लेकिन जिसे पुलिस ढूंढ रही थी इसका पता नहीं चल रहा था। दोस्तों के पास हर जगह जो है पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस तो तलाश कर रही थी, लेकिन साहिल का पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक सुबह होती है 10 बजे, साहिल के पिता के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और यह कॉल उसकी बहन का था जो बुलंदशहर में थी। अब बहन अपने भाई को इन्फॉर्म कर रही है कि साहिल रात में जो है घर आया था। क्या घर में कोई शादी या बाहर कोई शादी था, रिलेशन में कहीं पार्टी था, कोई झगड़ा हुआ था क्या, यही सब जो है साहिल की बुआ अपने भाई से पूछती है। क्योंकि बताने वाली बात यह थी कि उनके बुआ के फ़ोन करते ही साहिल का पूरा पोल खुल जाता है। अब पुलिस जो है बड़े सतर्कता के साथ जो है खोजबीन कर रही थी। साथ ही जो है बुलंदशहर के लिए पुलिस वालों को भेजा गया। यहाँ से कुछ टीमें जाती हैं और बुआ का एड्रेस भी मिल चुका था। बुलंदशहर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। आपको बता दूं कि उधर बुलंदशहर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और इधर दिल्ली से पुलिस की टीम बुलंदशहर पहुँचती है। और दोपहर हो चुकी थी, साहिल घर में बेखबर था। मैं आपको बता दूं कि तब तक साक्षी की मौत की खबर चैनल और टेलीविज़न पर हर जगह जो है
ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही थी। हर चैनल पे केवल साक्षी की खबर छाई हुआ था। उस सीसीटीवी फुटेज जिसमें साहिल होता है, चाकू से साक्षी को गोदता है, सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। जिस तरीके से पत्थर भी मारता है, बड़े बेदर तरीके से सारी चीज़ें टेलीविज़न न्यूज़ चैनल खूब चला रही थी, खूब वायरल कर रही थी, हर जगह खबर फैल रही थी। लेकिन साहिल के बुआ के घर जो है अभी यह खबर नहीं पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ चैनल देखा ही नहीं था। अब दोपहर को दिल्ली की पुलिस टीम बुलंदशहर की टीम के साथ जो है, पुलिस की टीम के साथ साहिल के बुआ के घर पहुंच जाती है। अब घर को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि वो बाहर ना निकल सके, भाग ना सके। साहिल को कुछ खबर नहीं था कि पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी है, और पुलिस पहुंचकर उसके बुआ के घर में ही साहिल को दबोच लेती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद शायद पुलिस लेकर आती है, मेडिकल जांच करवाती है, फिर पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ होती है तो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल कहानी यह थी कि शाहबाज डेयरी जो है इलाके में, उसका फ्रिज और एसी रिपेयरिंग का काम था और मैकेनिक था। लोगों के घर जाके जो है काम किया करता था, लोगों के घर जाकर भी वह काम करता था। यही सब करते कराते जो है मोहल्ले में आते जाते उसकी मुलाकात साक्षी से हो गई थी। अब आपको बता दूं कि साहिल की उम्र 20 साल की थी और साक्षी की उम्र 16 साल की थी। दोनों की मुलाकात कुछ इस तरीके से होती है कि बातचीत शुरू हो जाती है, फिर बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को नंबर जो है दे देते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, इन दोनों को उनकी मिलने मिलाने की बातें हो जाती हैं, लोग दोनों से मिलने मिलाने लगते हैं, एक दूसरे का प्यार बढ़ जाता है, रिश्ता 1-2 महीने तक चलता है। अचानक साक्षी साहिल से कहती है कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था पहले भी, जिसका नाम प्रवीण है, और प्रवीण के साथ की दोस्ती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन प्रवीण से उसका झगड़ा हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो प्रवीण को उसने छोड़ दिया था। दरअसल जब प्रवीण से वह प्यार करती थी तो उसके नाम का भी टैटू अपने हाथ में लिखवाया था, और घर वालों को भी प्रवीण के बारे में पता था, लेकिन साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण के साथ अपने ब्रेकअप की खबर साक्षी ने साहिल को बताए, दोनों एक साथ अपना वक्त काटते थे। अचानक साहिल को पता चलता है कि साक्षी प्रवीण से मिलने जुलने लगी है फिर से। अब साक्षी की ज़िंदगी में फिर से प्रवीण वापस आ गया है। यह बात साहिल को अच्छी नहीं लगती थी। तो साहिल साक्षी से कहता है कि ये सब क्या है। तो साक्षी कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों लोग दोस्त हैं, यूं ही बातें करते हैं। अब साहिल को क्या लगता है कि साक्षी की ज़िंदगी में प्रवीण फिर से आ गया है। वह मुझे इग्नोर करती है, कहता है साहिल। बातें उसको चुभ रही थी, इस बात को लेकर के जो है हर जगह हर वक्त झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा हुआ तो साक्षी ने साहिल से कहा कि अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी मेरी अपनी ज़िंदगी, हमारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। यहाँ उसने ब्रेकअप कर लिया था। अब साहिल के ऊपर समय सवार था कि उसे वो कैसे छोड़े, कैसे छोड़ सकता है। और क्योंकि उसको साक्षी की आदत हो गई थी, अब लगातार साक्षी को साहिल जो है धमका रहा था, डरा रहा था, लेकिन साक्षी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये सब बातें दोस्तों तक बात पहुंचती है, और दोस्तों तक बात पहुंचने के बाद जो है झबरू जो होता है, साक्षी झबरू के पास जाती है, कहती है भैया आप इसे समझाओ। साक्षी झबरू से कहती है कि भैया आप इसे समझाओ, ये मेरी ज़िंदगी में ना आए। फिलहाल उन्होंने 27 तारीख को साहिल को समझाया, अब तुम उस लड़की की ज़िंदगी में मत आओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साहिल को लगा कि हो सकता है कि उसको जो है झबरू मार दे। इसके पहले साहिल प्लान बना लिया था कि साक्षी को मारने का। उसने कहा कि जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं, जड़ की वजह से ही सारा मैटर है। फिर तभी वह 27 मई की रात को यह फैसला किया कि वह साक्षी को जान से मार देगा। फिर 28 तारीख की पूरी प्लानिंग से के साथ चाकू अपने साथ अपने हाथ में लेकर के जो है वह आया, और जिस गली में यह वाक़या हुआ है उसी गली में वहाँ से अक्सर मुलाकात किया करता था साक्षी से। वो जब उसे भी वहीं मिला, साक्षी से भी वहीं मिलता था, क्योंकि वह रास्ता उसके घर की तरफ जाता था।
वही रास्ता साक्षी के घर जाता है। उसको पता था कि साक्षी निकलेगी और कुछ देर पहले साक्षी अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी और उसको यह भी पता था कि साक्षी अपने फ्रेंड आरती के साथ मार्केट भी गई है और लौटेगी तो इसी रास्ते से लौटेगी। उसी रास्ते पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। लगभग 8:30 बजे, आखिरकार 10:15 पर जो है इंतज़ार करने के बाद जो है 8:45 जब आरती साक्षी को छोड़ती है तो दोनों साहिल यानी दोनों सहेली अलग हो जाते हैं। साक्षी वहाँ से निकली और अपने फ्रेंड नीतू के घर की तरफ जा रही थी। उसी गली के मोड़ पर जो है साहिल से टकरा जाती है और फिर शुरुआत में झगड़ा और उसके बाद एक के बाद एक खंजर निकाल कर जो है एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है और साक्षी का सीना छलनी कर देता है। छलनी करता रहता है और तब तक मारता है जब तक साक्षी की मौत नहीं हो जाती है। जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाता है कि साक्षी मर चुकी है, साक्षी जान से चली गई है, तो तभी जो है उसको छोड़कर वह जाता है। इस दौरान लगभग 18 से 20 लोग आपस में आसपास से गुजरते हैं। लड़की को बचा ले कि कोई कोशिश नहीं कर रहा था कि साहिल को पुलिस की हिरासत में दे दे, साहिल को कोई पत्थर मार दे, ईंटा पत्थर से मार दे, साहिल हट जाए, भाग जाए, साहिल को डरा दे और उस लड़की की जान बच जाए। पुलिस की जब हिरासत में साहिल आया, पूछताछ हुआ और खंजर भी बरामद हुआ जिस खंजर से साहिल ने साक्षी पर हमला किया था। और पुलिस पूछताछ कर ही रही है। दरअसल इस अपराधी को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों कि जीवन में कोई भी इंसान किसी की बहन बेटी किसी लड़की के ऊपर जो है इतनी बड़ी हत्या करने और जान से मारने का दुस्साहस ना करे। कोई हैवान दोबारा ऐसी फिर हैवानियत ना करे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो हत्यारे हों। पहचान करें तब दोस्ती करें। माँ बाप का कहना हमेशा मानें, कभी प्रेम जाल के चक्कर में ना फंसें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।